Hello everyone. Welcome to the pre-secure for 25th जनवरी 2025। तो हमेशा की तरह हम लोग करने वाले हैं 5 MCQ बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। और ये करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं आज सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम क्या है? एनिमी प्रोटेक्शन एक्ट। एनिमी प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में क्या है? फिस्कल हेल्थ इंडेक्स किसने रिलीज किया है? किस स्टेट को इसमें प्रायोरिटी मिली है? इंडिया श्रीलंका मैपिंग पे क्वेश्चन और ब्लू टोंग डिजीज। तो ये 5 क्वेश्चन जो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं उसको हम लोग आज करते हैं। मैच द फॉलोइंग सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम विद देयर रेस्पेक्टिव कंट्रीज। तो ये किस किस कंट्रीज में कौन सा सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है? जीपीएस आप सब लोग यूज करते हो, और जीपीएस किस कंट्री ने बनाया है, किस कंट्री का वो सैटेलाइट सिस्टम है? जीपीएस आप देखोगे तो ऑब्वियस बात है यूएसए का है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो जीपीएस लेके आया है। तो फर्स्ट का जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी मतलब बॉम्बे। ग्लोनास जो होता है, ग्लोनास वो हो जाएगा रशिया का। वैसे ही अगर हम बात करें इंडिया का, इंडिया का हो जाता है नाविक। इंडिया ने भी एक रीजनल कॉन्स्टलेशन सिस्टम बनाया है जिससे कि रीजनली हम लोग नेविगेट कर पाए। नेविगेट करना मतलब आप जैसे जीपीएस यूज करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हो बाइक कार लेके, नाविक यूज करके इंडियन जो आर्म फोर्सेस हैं वो नाविक यूज कर पाती हैं। तो 6 जो है वो किससे बिलोंग करता है? एफ से। तो ऐसे अगर हम लोग मैच करते जाएं, बीडीयू बीडीयू किससे मैच करता है? चाइना से। गैलीलियो किससे है? यूरोपियन यूनियन का। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा 1। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि इंडियन नेविगेशन सिस्टम की बहुत ज़्यादा रिसेंटली में बातचीत चल रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? GNSS। क्वेश्चन नंबर 2 एनिमी प्रॉपर्टी के बारे में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनिमी प्रॉपर्टी इन इंडिया इज आर करेक्ट? एनिमी प्रॉपर्टी रेफर्स टू एसेट लेफ्ट बिहाइंड बाय इंडिविजुअल्स हु माइग्रेटेड टू एनिमी नेशंस लाइक पाकिस्तान। और पाकिस्तान माइग्रेट करके, चाइना माइग्रेट करके कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे जो जमीन वहां पे छोड़ गए उनको क्या बोलते हैं? एनिमी प्रॉपर्टी। कस्टोडियम ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया मैनेजेस एनिमी प्रॉपर्टी अंडर द एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट। फर्स्ट एंड सेकंड सही है। एनिमी प्रॉपर्टी कैन बी इनहेरिटेड और ट्रांसफर्ड बाय हेयर्स अंडर सर्टेन लीगल प्रोविजन, ये गलत है। और इसी की वजह से जो सैफ अली खान है उनकी प्रॉपर्टीज पे ऐसा बोला जा रहा है कि एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट शायद लग सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, स्टेटमेंट नंबर 3 गलत है, उसको इनहेरिटेड या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। और जो लोग भी इंडियन से पाकिस्तान या चाइना चले गए जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वॉर चल रहा था, उनकी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनिमी प्रॉपर्टी। फर्स्ट एंड सेकंड जो है इसका आंसर है सेकंड का सी। फर्स्ट करेक्ट है ना। जो भी जब वॉर चल रहे थे 1947 में पाकिस्तान के साथ, 62 में चाइना के साथ, 65 में पाकिस्तान के साथ, 71 और 99 में पाकिस्तान के साथ, और वो लोग उस टाइम पाकिस्तान चले गए तो उनके एनिमी को हम क्या बोलते हैं? एनिमी प्रॉपर्टी बोलते हैं। अंडर द एनिमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एक्ट it was explicitly clarified that enemy properties cannot be inherited or transferred by the legal heirs of the individuals who left for enemy nation। जो enemy nation चले गए वो देके नहीं जा सकता है। ठीक है, न्यूज में सैफ अली खान एनिमी प्रॉपर्टी केस, व्हाट आर दीज प्रॉपर्टीज एंड व्हाट इज द लॉ, ये लॉ चल रहा है, ये केस यहाँ पे चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 फिस्कल हेल्थ। फिस्कल मतलब गवर्नमेंट का जो फिस्कल हेल्थ होता है, पैसे रुपए से रिलेटेड हेल्थ होता है, फाइनेंशियल हेल्थ होता है, उससे रिलेटेड है। तो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स क्या है और इसमें क्या क्या रैंक्स आए हैं? आसाम सिक्योर्ड सेकंड पोजीशन शोकेसिंग स्ट्रॉन्ग फिस्कल प्रूडेंस। तो आसाम का सेकंड पोजीशन आया है क्या फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में? तो नहीं आया है, तो गलत है। इट इवेलुएट्स फिस्कल परफॉर्मेंस यूजिंग 3 पैरामीटर्स ओनली। तो इसमें बोल रहा है फिस्कल पैरामीटर्स कैसे परफॉर्म होता है? डेप्थ इंडेक्स देख के कि कोई भी स्टेट का डेप्थ इंडेक्स क्या है, डेट कितना सस्टेनेबल है, और रेवेन्यू कैसे मोबिलाइज कर रहा है। तो ये सिर्फ 3 पैरामीटर नहीं है, और भी 2 पैरामीटर हैं, इसलिए ये भी गलत है। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय एनुअली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एज पार्ट ऑफ इट्स इकोनॉमिक सर्वे। तो जो भी थोड़ा सा जिनको नॉलेज होता है इकोनॉमिक सर्वे का, इकोनॉमिक सर्वे अभी तक रिलीज नहीं हुआ, 31 जनवरी को होगा। थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। फर्स्ट सेकंड सही है, तो आंसर ए हो जाएगा
थर्ड का आंसर इज सॉरी डी हो जाएगा, क्योंकि तीनों में से कुछ भी सही नहीं था, तीनों क्या है, गलत ही है। फर्स्ट इनकरेक्ट था, छत्तीसगढ़ सिक्योर्ड सेकंड पोजीशन। और स्टेटमेंट 2 क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि 5 पैरामीटर्स पे नीति आयोग का ये इनिशिएटिव है जो इवेलुएट करता है कि किसी भी स्टेट का, जो भी स्टेट पैसे ला रही है या खर्च कर रही है, वो डेट अगर ले रही है तो डेट कितना सस्टेनेबल है, डेट का इंडेक्स क्या है, फिस्कल प्रूडेंस, जो भी खर्चे कर रही है वो कितना प्रूडेंट है, रेवेन्यू कैसे वो मोबिलाइज कर रही है टैक्सेस नॉन टैक्स सोर्सेज से, और जो भी खर्चे कर रही है रोड बनाना या फ्रीवीज देना, वो क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रोड्स बना रही है, स्कूल्स बना रही है, हॉस्पिटल बना रही है, उसका क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर अच्छा माना जाएगा। एक जो है वो फ्री में टीवी गिफ्ट दे रही है, शायद उसका क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर पुअर माना जाएगा। तो ऐसे करके नीति आयोग इसको निकालता है, और यहाँ पे न्यूज़ में इसलिए है, इनिशिएटिव नीति आयोग का है टू एनालाइज द फिस्कल हेल्थ ऑफ स्टेट एंड गाइड रिफॉर्म्स फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। फर्स्ट स्टेज पे उड़ीसा आया है, सेकंड पे छत्तीसगढ़, तो ये आपको पता होना चाहिए। बॉटम्स की बात करें, बॉटम में पंजाब आंध्र प्रदेश, ये लोग बॉटम में दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। पंजाब क्यों बात बात दिखता है, क्योंकि पंजाब जो है इरिगेशन पे बहुत सारी सब्सिडीज देता है, और पंजाब में वाटर की कमी है और ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्शन होता है, तो ये एक बहुत सारा यहाँ पे कंसर्न आता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ज्योग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। पाल्क स्ट्रेट सेपरेट द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ श्रीलंका। अब बताओ क्या ये सही है। गल्फ ऑफ मन्नार लाइज टू द नॉर्थ ऑफ पाल्क स्ट्रेट एंड सर्व एज अ की वाटर बॉडी बिटवीन टू नेशन। एडम ब्रिज, जिसको राम सेतु के नाम से जानते हैं हम लोग, कनेक्ट्स तमिलनाडु विथ मन्नार आइलैंड। द क्लोजेस्ट पॉइंट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इज धांसू कोंडी इन तमिलनाडु। तो ये चारों में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? आंसर इसका क्या है? बी। सेकंड इनकरेक्ट है, बाकी सब जो है 1, 3, 4 ये करेक्ट है। सेकंड क्यों इनकरेक्ट है? गल्फ ऑफ मन्नार लाइज टू द साउथ ऑफ द पाल्क स्ट्रेट नॉट टू द नॉर्थ, इसीलिए ये गलत हो जाता है। अब ये मैप है और मैप को आप अच्छे से पकड़ लो। ये रहा गल्फ ऑफ मन्नार, ये रहा पाक बे, यहाँ पे है पार्क स्ट्रेट, यहाँ पे आपको हम बोल सकते हैं एडम्स ब्रिज जो कहाँ पे कनेक्ट होता है मन्नार आइलैंड पे, और यहाँ पे ये क्या है धांसू कोडी। तो ये मैप है, मैप को हमने बहुत स्ट्रेच किया, इतना स्ट्रेच किया कि बहुत फैल गया है ना। जनवरी 24 का अपडेटेड ये न्यूज़ है, न्यूज़ में है तो हमने इसको कवर किया है। फॉलोइंग बैकलैश जाफना रिजॉर्टेड इन इंडिया बिल्ट कल्चरल सेंटर्स नेम इन नॉर्थ ईस्टर्न श्रीलंका। तो ये न्यूज चल रहा है तो आसपास का ज्योग्राफी हमें पता होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, ब्लू टंग डिजीज। टंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ बैट्स। पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। ब्लू टंग इज अ वायरल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन। WHO हैज क्लासिफाइड ब्लू टंग एज अ नोटिफाइबल डिजीज। तीनों के तीनों स्टेटमेंट इसमें बताओ सही है। अगर आपको पता है तो आप बता पाओगे, नहीं पता है तो नहीं बता पाओगे। तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है ब्लू टंग के बारे में। ब्लू टंग नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू बाइट ऑफ बैट्स, ये वेक्टर बॉर्ने डिजीज है जो कि बाइटिंग मिजेज ऑफ जीनस क्यूलोकुलाइड्स, एक वेक्टर जो कैरी करता है, उसके वजह से ये ब्लू टंग डिजीज होता है। और ब्लू टंग इज ए वायरल डिजीज दैट प्राइमरली अफेक्ट्स रूमिटेंट्स, शिप्स को, कैटल को, गोट्स को, बकरियों को, है ना, कैटल्स को ये अफेक्ट करता है। ह्यूमन में स्प्रेड नहीं होता है, एनिमल्स पे ही रिस्ट्रिक्टेड है। इट इज क्लासिफाइड एज ए नोटिफाइबल डिजीज बाय WHO, द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, है ना, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, WHO ने इसको क्लासिफाई नहीं किया है। शिप्स आर यूजुअली द मोस्ट अफेक्टेड। ये ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ब्लू टंग इज फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, गर्मी वाले रीजन में आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल क्ल्यूकॉइड्स स्पीसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लार्जर नंबर ऑफ ब्लू टंग वायरस ट्रांसमिशन इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड में गोट्स में, कुत्तों में, है ना, और ये रूमिनेंट्स जो हैं, जुगाली करने वाले जो गाय भैंसे हैं, शिप्स हैं, इनमें बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो आई होप आज का प्री सिक्योर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, जय हिंद।